हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल YSE पर। तो बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 2023 बोर्ड के ये पढ़ाई। तो बच्चों, आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का जो है पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। इसका हम जो है वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। तो बच्चों, इस अध्याय को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है हम जो है वन शॉट वीडियो यानी वन शॉट रिविजन करेंगे पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि एमपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है को हम करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अर्धत्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तीनों परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी में हम 9th का भी पहला चैप्टर, बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं। हम मैथ्स साइंस पढ़ेंगे इसी चैनल पे, और हो सके तो हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी चैनल पे डालेंगे। बाकी मैथ्स और साइंस का फुल डिटेल में हम इसी चैनल पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। उन्हें बता दो कि यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th 2023 बोर्ड के लिए। साइंस का जो है पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, वन शॉट में जो है हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो है हमें कुछ बातें पता होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता होना चाहिए, अभिकारक किसे कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए, और उत्पाद किसे कहते हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो जो है हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जो है हम पहले जानकारी लेने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो बच्चों, ऐसे परिवर्तन जिसमें जो है नए गुण वाले पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। जो नए गुण वाले पदार्थ हैं उनका क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। तो हम इसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो बच्चों, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो ऐसे परिवर्तन है जिसमें जो है नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जिससे नए गुण बनता है, जिससे नया गुण। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपको बताऊं तो ये जो है ए प्लस बी, ये जो है क्रिया कर रहे हैं और बना ले रहे हैं सी। तो यही बच्चों जो है रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसा परिवर्तन जिसमें जो है जो पुराने पदार्थ हैं वो एक क्रिया करके नए पदार्थ बना लेते हैं। तो जो है हम इनको जो क्रिया करते हैं हम कहते हैं अभिकारक, और जो जो होते हैं वो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। देखिए यहाँ उत्पाद जो है सी है, और यहाँ जो अभिकारक है वह ए और बी है। यहाँ उत्पाद क्या है, सी है। तो उत्पाद ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, जिनका क्या होता है, निर्माण होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम पीते का जलना, और दही का बनना। दही का जो है दूध से दही का बनना, यह जो है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के जो है एग्जाम्पल है। तो हमें यह पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, रेड से रहेगा। हम यहाँ देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के जो है प्रेक्षण। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें कैसे पहचाने कि रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो उसके लिए जो है कुछ प्रेक्षण दिए हैं। तो पहला प्रेक्षण जो है अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और गैस का उससे उत्सर्जन होगा, ठीक है। हम जानेंगे ये कैसे होता है, हम आगे जानेंगे, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो उसे हम जो है शब्द समीकरण से प्रदर्शित करते हैं एक तो, और दूसरा जो है हम उसे रासायनिक समीकरण से जो है हम उसको प्रदर्शित करते हैं। दो चीज़ों से हम जो है उसको प्रदर्शित करते हैं, दो तरीके से हम इसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जो हमें इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, इसके बारे में कम पढ़ना है, तो ये तो जो है हम आगे बताएंगे, अभी तो कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है ना। बस इतना जान लिए कि जो है अभिकारक को जो है हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो उत्पाद है उसको हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, और बीच में हमें तीर का निशान द्वारा उसको दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। तो तीर का निशान के द्वारा हम दर्शाते हैं। ये जो है ए है, ये बना ले रहा है बी अपने से ही खुद से, ठीक है। ए प्लस सी के साथ क्रिया करके क्या बना ले रहा है, एक मिनट में अच्छा समझा देता हूँ।
ये ए है, ये जो है बी से क्रिया कर रहा है और बना ले रहा है ये सी। तो हम जो है अभिकारक को इधर साइड लिखते हैं, उत्पाद को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड और उत्पाद को राइट हैंड साइड ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण से कहते हैं। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह रासायनिक समीकरण यानी उनके प्रतीक के रूप में जो है निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक समीकरण की भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो रासायनिक समीकरण होती है, रासायनिक समीकरण में जो होते हैं तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। रासायनिक इनकी जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं वह है ताप, दाब, प्रेरक आदि और तीर के निशान के ऊपर आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे जो है हमें दर्शाते हैं। आता है हमारे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है? तो जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का परिपालन करने के लिए ही हम जो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। यह जो नियम है क्या कहता है? यह नियम कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान का जो है ना तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक में तो उसके पास यानी कि उत्पाद में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या जो होती है समान होती है, ठीक है। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अगला टॉपिक जो है कहता है हम यहाँ जो है चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे। हीट एंड ट्रायल मेथड यानी इसको कहते हैं अनुमान विधि। रासायनिक समीकरण को जो है हम कहाँ लिखते हैं? हम चरण 1 में 2 कहते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखते हैं और प्रत्येक सूत्र के चारों ओर जो है बॉक्स में लेते हैं। ये देखो जिसे यहाँ पर बनाए गए हैं, इस बॉक्स संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। चरण 2 में है जो हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट करते हैं, जैसे कि ये नोट किया गया है। चरण 3 में जिसके सबसे ज़्यादा अधिक परमाणु जिसमें सबसे ज़्यादा अधिक परमाणु है या है वो अभिकारक हो या उत्पाद, हम उसको अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो परमाणु है वह है ऑक्सीजन का। हम ऑक्सीजन का जो है इधर से संतुलित करेंगे। देखो उत्पाद में जो है ऑक्सीजन 4 है, उत्पाद में जो ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। और जो है अभिकारक में ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो हम इधर साइड किससे गुणा करेंगे? 1 × 4, तो ये बराबर हो जाएगी। अब हो जाएगा H2 का जो बैलेंस बिगड़ चुका है, तो हम इधर भी H2 में कितना लगा देंगे? यहाँ पर जो है हम 4 लगा देंगे यहाँ पर। और फिर बचा है Fe, तो यहाँ पर Fe के 3 अणु हैं यानी 3 परमाणु हैं, तो हम उसको इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि जो हमारी समीकरण है वो है ऐसी संतुलित होती है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो रासायनिक समीकरण है हम उसमें बॉक्स में लेते हैं और बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं, और जो है उनके परमाणुओं की संख्या को जो है नोट करते, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद। जैसे कि यहाँ पर किया गया है, अभिकारक में जो है Fe कितना है? अभिकारक में Fe जो है वह है 1, और उत्पाद में Fe कितना है? 3, और Fe के कितने परमाणु हैं? 3। इसी प्रकार H हाइड्रोजन के जो है Fe में वो जो है हाइड्रोजन के जो है अभिकारक में 2 परमाणु, उत्पाद में भी 2 इस बराबर है। ऑक्सीजन का है अभिकारक में 1, उत्पाद में परमाणु संख्या है 4। तो इसे हम संतुलित करते हैं पहले ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को है यहाँ पर 4 का गुणांक लगा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर यहाँ ऑक्सीजन 4 है, इधर देखो यहाँ पर यहाँ जो है ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो इधर हम 4 का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर फिर ऑक्सीजन तो सही हो जाते हैं, पर H2 जो है अनबैलेंस हो जाता है, तो हम H2 की तरफ भी हम 4 लगा देंगे। यहाँ पर भी हमने 4 लगा दिया। अब बची Fe3, तो हम Fe इधर साइड यहाँ पर 3 है और जो यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 3 का गुणांक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर संतुलित किया गया है, देख लीजिए। सभी तत्वों के परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। फिर चरण 5 में जो है अभिकार के उत्पादों की हम जो है भौतिक अवस्था लिख लेते हैं। इनकी भौतिक अवस्था जो है ठोस को S से लिखते हैं, यानी सॉलिड ठोस के कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉलिड इसे S से प्रदर्शित करते हैं। द्रव यानी कि लिक्विड इसे L से प्रदर्शित करते हैं। गैसीय अवस्था यानी कि गैस इसे हम G से प्रदर्शित करते हैं। जलीय यानी कि एक्वा सॉल्यूशन। तो जो अभिक्रिया है वो पूरी तरह से अब संतुलित है। जो अभिक्रिया को सिस्टमेटिक तरीके से ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। अभिक्रिया को कैसा ऐसा होना चाहिए। कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे अहम जानने वाले हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। हम यहाँ पर क्या जानने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहला प्रकार है वह है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया में ही है जो है यह जो है संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है।
इसका जो सबसे पहला प्रकार है वह संयोजन अभिक्रिया और इसी में है बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रही है। ठीक है, जो हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण A+B जो है ये अभिक्रिया कर रहा है और C उत्पाद यानी कि अकेला सिर्फ एक ही उत्पाद जो है वो C बना रहा है। ठीक है, बना रहे हैं। हम तो ऐसे कहेंगे कि ये जो दो अभिकारक हैं वह मिलकर सिर्फ एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यही इसी हम क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसके कुछ एग्जांपल हैं बच्चों जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट छांट कर ही लेकर आए हूँ सब। इस वीडियो में जो बच्चों सारे इंपॉर्टेंट हैं, मैं इस वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। क्वेश्चन भी बताऊँगा बच्चों, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी, तो हम सारे देखने वाले हैं इसी चैप्टर के। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है कोयले का दहन होता है। C+O2 CO2, ये कोयला है बच्चों। C प्लस ये कर रहा है O2 से क्रिया, बना रहा है CO2। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है। फिर आता है जल का निर्माण। 2H2 प्लस O2 से जो होता है जल का निर्माण होता है। यहाँ देखिए 2H2 प्लस O2 2H2O, इसके ये सब भौतिक अवस्था भी लिखना है। तो CaO प्लस H2O CaOH2। ठीक है, ये बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उस अभिक्रिया उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, हम कह सकते हैं कि जिसमें ऊष्मा निकलेगा ऊष्माक्षेपी। इसका कुछ एग्जाम्पल है बच्चों, देख लेना, इंपॉर्टेंट है। आते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ये देख यहाँ पर जो है A वह टूट गया है और दो उत्पाद बना लिए B और C। ये इसके तीन प्रकार होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तो हम जानने वाले पहले ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये दिया हुआ एग्जाम्पल देख लें आप लोग, इम्पोर्टेंट है, कर लेना। ठीक है, वैद्युत रसायन दूसरा प्रकार आते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। इसका ये एग्जाम्पल दिया है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ठीक है ना, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी रहेगी। वैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट ही बताने वाला, ज़्यादा कुछ और बताने वाला नहीं है। प्रकाश वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, ये भी आपको कर लेना है, याद करना है। फिर इस वीडियो के कमेंट में इसको लिख कर मुझे बताना है। ठीक है, याद हो गया करके। ये जो अभिक्रिया है ये को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है, यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। ऊष्मा शोष से जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, ये तो काम की नहीं है, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, बस इतना याद रख लेना। विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे यहाँ पर SO4 जो Fe है उसने SO4 को Fe जो है इसने कॉपर को, यानी कि आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान ले लिया और जो है FeSO4 बना लिया, यानी कि आयरन सल्फर, ठीक है, FeSO4 बना लिया और ये कॉपर जो है अलग हो गया। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया। यहाँ बच्चों जो है एक क्वेश्चन बनता है इन्हीं का। ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह क्वेश्चन बनता है। इसका जो है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और एक एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए जिंक ने जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसी विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो NO2 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पर जो है SO4 ने ये अभिक्रिया जो है संतुलित नहीं है। ठीक है, यहाँ SO2 यहाँ SO4 है, Na2 ने जो है Ba ने Na2 को जगह ले लिया और Na2 ने Ba की जगह ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये इन्होंने अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लिया है। ये यहाँ Na2 ने यहाँ पर जगह ले लिया और Ba ने यहाँ पर। ठीक है ना, तो बेरियम सल्फेट के सफेद अवले अवक्षेपण निर्माण होता है, इसलिए इससे अभिक्रिया, यह एग्जाम्पल दो जगह आपको काम पड़ सकता है। एक अवक्षेपण अभिक्रिया का प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, यही आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है ना, ये कर लेना। रासायनिक अभिक्रिया एवं स्वरूप, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं। आते हैं हमारा उपचयन एवं अवचयन पर। ऑक्सीजन की वृद्धि, O2 की वृद्धि प्लस हाइड्रोजन का ह्रास, तो यही जो है हमारी उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो वो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और इसी का एक उल्टा भी है, उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं समझिएगा। यहाँ पर
O2 का हास माइनस लिख रहा हूँ यानी कि उसकी हानि, और H2 की वृद्धि यानी कि प्लस। तो वही क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। और जहाँ उपचयन एवं अपचयन दोनों हो वहाँ रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल जो है यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। उपचयन के ये देख लीजिएगा, और अपचयन के ये। इस अभिक्रिया यानी कि इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन गैस अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गया। चलिए यहाँ पर एक मिनट। हाँ, C+O2 CO2 2C, यहाँ पर देखिए C+O2 का जो अभिक्रिया हुई है CO2 बन गया। यहाँ पर जो है C का जो है उपचयन हुआ है। ठीक है, कार्बन का उपचयन हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो 2Cu+O2 2COO, इसका जो यहाँ पर उपचयन हुआ है। Cu+H2O CuH2O H2 का जो है यहाँ पर उपचयन हुआ है, और Cu का अपचयन यानी कि उपचयन अपचयन दोनों हुए हैं इसमें। ठीक है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रकार, इस अभिक्रिया प्रभाव संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो तो वह संक्षारित हो जाती है। इसका एग्जाम्पल देखें तो लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के एग्जाम्पल हैं। इसे कैसे बचाया जा सकता है? इसे को बचाने के लिए जो है हम तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु में विस्तार से पढ़ेंगे। उसमें जो है सारा कुछ बताया गया है संक्षारण के बारे में। ठीक है, उसके बारे में एक टॉपिक ही अच्छे से है तो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये कोई ज़्यादा इसमें काम का नहीं है, उसी में जाता कुछ जाता है। विकृत गंधिता, वसायुक्त और तीली खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे कि उनका स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाती है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता को हम कैसे रोक सकते हैं? प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस। बच्चों, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वायु के जो है खाद्य सामग्री में वायु की जगह नाइट्रोजन को क्यों भरा जाता है? तो इसलिए भरा जाता है क्योंकि नाइट्रोजन जो है कम क्रियाशील है और ऑक्सीजन जो है अधिक क्रियाशील। तो ऑक्सीजन से वो ज़्यादा जल्दी खराब होगा, नाइट्रोजन से वो खराब ही नहीं होता है, इसलिए जो है वो नाइट्रोजन से प्रभावित करके रखा जाता है। सीजन द्वारा भी इसको बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। हम जो है अगले वीडियो में ये, ठीक है, इसी के बारे में जो है एक और वीडियो लेकर आऊँगा ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न के ऊपर। ठीक है, उसमें हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के 2023 बोर्ड में। ठीक है, तो जो है हम जो है जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फिर हम जो है सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। थर्ड पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम में हर बार आते ही हैं, सॉरी जो एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम आंसर तो कर चुके हैं। अगर आपको जो समझ ना आया होगा, आप हमारे जो नंबर है, ये आपको नंबर यहाँ पर दिख रहा होगा। एक मिनट, मैं जो पेन चेंज कर लेता हूँ, इसमें रहेगा सही। एक मिनट। हाँ, आपको जो यहाँ पर नंबर दिया होगा ये 8435576236। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं यदि आपको समझ ना आया होगा। तो आपको यहाँ पर भी एक नंबर दिख रहा होगा, तो आप यहाँ पर भी इस नंबर पे ये नंबर ही है। तो अगर ये समझ में आया होगा तो यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं। ख्याल रखिएगा आपका। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।